एसपीडी के वन लीनियर में आपका फिर से स्वागत है। इस बार जो है एसपीडी के वन लीनियर में हम विज्ञान का क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं साइंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जीव तथा जंतु का विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? लमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटिस। अब है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक बॉटनी का थियोफ्रास्टस और रसायन विज्ञान का जनक की बात कीजिएगा तो वो लेबोजियर है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैसों के विसरण के नियम जो है ग्राहम ने दिए थे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिए थे? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किए थे? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिए थे? ह्यूगो डे व्रीज ने। उत्परिवर्तन म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपका चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। यह क्वेश्चन पूछा था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने। अब देखिए जीन जॉ से जोहानसन, ये आपको याद रखना है। जीन और जोहानसन। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिड्डल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून जो है थक्का नहीं जमता है। जैसे आपका कहीं कट जाएगा तो ब्लड निकलेगा तो निकलते रहेगा, उसमें आपका जब थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड रुक नहीं सकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। ये देखिए हमारे शरीर में ब्लड जो चल रही है वो कहीं नहीं जमता है, लेकिन बाहर कट जाने के बाद जब निकलती है तो वो जम जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है हिपेरिन के कारण हमारा जो है रक्त कहीं नहीं जमता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? अब ये हेपेरिन जब शरीर के अंदर जो है हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं दे रहा है तो हेपेरिन तो बन भी रहा होगा शरीर के अंदर ही, तो हाँ वो शरीर के अंदर लीवर में बनता है, यकृत में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। अब देखिए जो बाहर में जो है जैसे कटने के बाद जो ब्लड निकलता है तो उसमें जो है प्लेटलेट्स सहायक होता है थक्का बनाने में, लेकिन अंदर में थक्का नहीं जो बनने देता है वो हिपेरिन होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु किसमें होती है? प्लीहा, स्प्लीन में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के। विटामिन के अगर आपके शरीर में घट जाएगा तो ब्लड लेट से जमेगा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग यानी पानी वाला भाग, जैसे कहीं कहीं कटता है तो खून के साथ साथ देखिएगा पानी टाइप का भी निकलता है, वो आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? पानी होता है। ये रंगहीन होता है, जल जिस तरह से जल होता है उसी तरफ से निकलता है, तो ये रंगहीन होता है। 90% पानी ही पाया जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। देखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना है। रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के,
रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ। देखिए सर्वदाता यानी सबको देगा कौन? ओ। लेकिन सब से लेगा कौन? ए बी। ए भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सब से लेगा। अब देखिए ये सब से लेता क्यों है? ये क्वेश्चन और भी होता है कि ए बी ब्लड ग्रुप पे कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ पे जो है कोई एंटीजन नहीं होता है, ये याद रखना है। इसीलिए जो है कोई एंटीजन नहीं है तो ये सबको देता है, इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे लेता है। याद कैसे रहेगा कि किस पे एंटीबॉडी नहीं है? तो देख लीजिए सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है यानी सबसे लेगा, तो ए बी तो यानी ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, ए से एंटी बी से बॉडी। ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है। आर एच फैक्टर संबंधित किससे है? रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे शरीर में पाया जाता है उससे रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। हमारा जो है वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार जो है 150 ग्राम 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाला पथरी बना होता है वो किससे होता है? कैल्शियम ऑक्जालेट का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में जो किडनी में जो पत्थर होता है वो किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जालेट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मापता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन है? तो शिरा है। अब देखिए शरीर से हृदय की ओर ले जा रही है तो ये शिरा है। शिरा में आप जानते हैं कि अशुद्ध रक्त जो है चलती है, तो अब शरीर से जो अशुद्ध रक्त हो जाती है वो हृदय की ओर ले जाएगी ताकि वहाँ फिर शुद्ध होगा, तो वो शिरा है। अब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले आने वाली रक्तवाहिनी कौन कहलाती है? धमनी। हृदय की धड़कन जो है का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर है। जैविक साथ क्या है? ये पूछा जाता है। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, यानी जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है वो जैविक सेवन है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में O2 का परिवहन ब्लड करता है। पीत क्या होता है? पीत पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत द्वारा होता है। पीत का सेक्रेट जो होता है यकृत द्वारा होता है और पीत का पीएच का मान 7.7 है। यकृत में लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित जो रहता है वो विटामिन ए है। विटामिन ए आपका लीवर में भंडारित रहता है। बाइल जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। बाइल निकलता है यकृत से लेकिन जमा होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? कुत्ता के काटने से। कुत्ता के काटने से जो रेबीज होता है उसमें हाइड्रोफोबिया यानी जल को देख के आदमी डरने लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, वही रेबीज कुत्ते के काटने से। वायरस की खोज किसने किया था? इवोन वस्की। अब यही विषाणु की खोज किसने किया था? इवोन वस्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके कारण? तो बीमारी जो है वायरस के कारण फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग क्या किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन, अब देखिए कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है, लेकिन शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आपको इसमें फंसना नहीं है। एल्गी, शैवाल को हिंदी में इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, तो एल्गी को कहते हैं फाइकोलॉजी और कवक को कहते हैं फंजाई, तो फंजाई को कहते हैं, फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यानी एफ से फंजाई, एम से माइकोलॉजी, तो आप इस तरह से FM याद रखिएगा, फंजाई माइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो है खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया का खोज जो है ल्यूवेनहोयक ने किए थे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आप देखते हैं कि ठोस माध्यम जो होता है उस पर जो है सर्वाधिक वेग होता है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो हवा में। ध्वनि की चाल कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है।
वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी सब भी पाई जाती है, इसलिए गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैसों का। गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है। हवा का घनत्व, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का होता है। ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो प्रकाश वर्ष का होता है, इसीलिए इससे दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं और कई भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। लेकिन यही जब मीटर में पूछेगा तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना कर देते हैं, तो 9.46 × 10⁻15 हो जाएगा। अब है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपका पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। रूट का जो है मॉडिफिकेशन है, रूट मॉडिफाइड होती है मूली और गाजर। तना का रूपांतरण है आलू और प्याज। पोटैटो एंड प्याज ओनियन जो है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है कहाँ? तो मस्तिष्क में, ब्रेन में। मोस्टर ग्रंथि कहलाती है कौन? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मस्तिष्क में पाई जाती है और मोस्टर ग्लैंड कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। देखिए एक तो सबसे छोटा है, ऊपर से ब्रेन में पाया जा रहा है, और ये मोस्टर ग्रंथि कहलाती है। 2 वंशानुगत रोग का नाम बताइए। तो उसमें जो है एक तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस है, और एक हीमोफीलिया है जो वंशानुगत होती है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन किसने किया था? तो वो हेर्नर ने 1876 ईस्वी में किए थे। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की, यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको है वो लाल और हरे रंग में उनको डिफरेंस नहीं दिखता है। थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट्स होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट्स होता है। जठर रस में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, यानी कवक और शैवाल, यानी फंजाई और एल्गी। लाइकेन जो है, लाइकेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एल्गी और फंजाई जो आपस में मिल जाते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख में पाचन होता है। मुख से स्टार्ट होता है। स्टार्च का पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है तो अंगुली में। भोजन पाचन में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना कैसा होती है? एमिनो एसिड से होती है, एमिनो अम्ल से होती है बनी हुई। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिल के बना होता है। ढेर सारे एमिनो एसिड जो है आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड ही नहीं बनेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पाचन में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन के द्वारा। आप प्रोटीन वाला भोजन लीजिएगा तो आप में टिश्यू का निर्माण धाय होगा, स्पीड से होगा। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। हड्डियों आपके बोन और टिथ के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव जो हुआ था वो किसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा आपको कार्बोनेडो है, कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं, और काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहते हैं। काला शीशा ग्रेफाइट को, काला हीरा कार्बोनेडो को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनलिन है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। पत्ती से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। किसी पत्ती को देखिएगा वो पीले रंग होता है, किसके लिए? तो केरोटीन निर्माण हो जाता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? क्लोरोफिल में जो धातु पाए जाते हैं वो मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा ही खत्म हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण से।
पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। तभी तो फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए तो फिर जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर जल लेते हैं, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये चारों अवयव जरूरी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, लाल कर देता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आपका जो है जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है जल से निकलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, इसका विज्ञान का आपका एक पेज कंप्लीट हो गया है और अगली पेज को मैं जो है जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।